अ 40 किलोग्राम स्लैब रेस्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। देखिए, ये जो 40 किलोग्राम वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको उसने नाम दिया है स्लैब। ये जो सरफेस है ना नीचे का, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, सो म्यू का वैल्यू जीरो होगा। नीचे के सरफेस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। अ 10 किलोग्राम ब्लॉक रेस्ट ऑन द टॉप ऑफ द स्लैब एज शोन इन द फिगर। तो जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है 10 किलोग्राम वाला, उसको उसने नाम दिया है ब्लॉक। ये जो 10 किलोग्राम वाला ब्लॉक है ये 40 किलोग्राम वाले के ऊपर रेस्ट कर रहा है। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द स्लैब इज 0.6। तो यहाँ पे आने वाला फ्रिक्शन है, हाँ, दोनों ब्लॉक के बीच में, स्लैब और ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन है। अगर वो स्टैटिक कंडीशन में होता तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.6 होता, और व्हाइल द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द स्लैब इज 0.4। अगर ये मूविंग स्टेट में है तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू बदलकर काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, यानी 0.4 की वैल्यू लेना पड़ेगा। द 10 किलोग्राम ब्लॉक इज एक्टेड अपॉन बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। 100 न्यूटन का फोर्स लगा, जिसकी वजह से ये ब्लॉक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करना चाहता है। जी का वैल्यू 9.8 लीजिए। द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ द स्लैब, नीचे वाले 40 किलोग्राम वाले का नेट एक्सेलरेशन हम मालूम करना चाहते हैं। चलिए फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे। सबसे पहले तो 10 किलोग्राम वाले की, 10 किलोग्राम वाले पर लगने वाले फोर्सेस, पहले तो अपना खुद का वेट नीचे की तरफ आ जाएगा 10 जी, और हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है इसलिए ऊपर आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन जो बराबर हो जाएगा 10 जी के। ऑब्जेक्ट पर लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से एक फोर्स यहाँ एडिशनल प्रोड्यूस होंगी जो ऑब्जेक्ट को रिलेटिव मोशन को अपोज करने की कोशिश करेंगी। यानी ऑब्जेक्ट लेफ्ट में जाना चाहता है, फ्रिक्शन उसको राइट में ले जाने की कोशिश करेगा। हम ये फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। अभी हम ऐसा कंसीडर कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट फ्रिक्शन की वजह से रुका हुआ है, यानी आने वाला फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। इसलिए फ्रिक्शन का फॉर्मूला हुआ म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पे उसने दिया है काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है 0.6, तो म्यू की जगह पर आ गया 0.6, और नॉर्मल रिएक्शन की जगह पर मैं लिखता हूँ 10 टाइम्स ऑफ जी, राइट। यानी हुआ 6 टाइम्स ऑफ जी, और जी का वैल्यू कितना यूज़ करना है 9.8, यानी 6 टाइम्स ऑफ 9.8। 6 8 ज़ा 48 का 8 और आया 4, 6 9 ज़ा 54, 54 प्लस 4 कितना आया 58, तो 58.8 न्यूटन इतना फ्रिक्शन वहाँ प्रोड्यूस हो रहा है। ये है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन देखा जाए तो अप्लाइड फोर्स का वैल्यू कितना है, अप्लाइड फोर्स का वैल्यू है 100। यानी हम कहेंगे कि F अप्लाइड, सिंस F अप्लाइड इज ग्रेटर देन F लिमिटिंग, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट मूविंग स्टेट में होगा, और ऑब्जेक्ट के मोशन में आने की वजह से आने वाला फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं होगा, सॉरी, आने वाला फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होगा बल्कि काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला भी वही है, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। म्यू का वैल्यू आपके केस में 0.6 लेने के बजाय 0.4 लेना पड़ेगा, यानी 0.4 टाइम्स ऑफ मास की वैल्यू है 10, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ले लेंगे 9.8, यानी 4 टाइम्स ऑफ 9.8। 8 4 ज़ा 32, 32 का 2 और 3, 9 4 ज़ा 36, 36 प्लस 3 39, सो वैल्यू आ रही है 39.2 न्यूटन। इतना है फ्रिक्शन फोर्स जो वहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। अब ध्यान देंगे, अगर हम नीचे वाले की स्लैब की एफबीडी बनाएं, स्लैब का मास कितना है, स्लैब का मास है 40 किलोग्राम। अब यहाँ फ्रिक्शन तो है नहीं, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन को हम इसका कोई डिस्कशन न भी करें तब भी चलेगा। ये फ्रिक्शन फोर्स जो 10 किलोग्राम पर लग रही है, किसकी तरफ से लग रही है, 40 किलोग्राम की तरफ से। फ्रिक्शन हमेशा पेयर्स में आएगा। ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शन लगा राइटवर्ड डायरेक्शन में, तो उसी का क्या बोलेंगे रिएक्शन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में लगेगा 40 किलोग्राम वाले पर, उसकी वैल्यू कितनी होगी 39.2। तो अगर मैं अब 40 किलोग्राम वाले के लिए इसी डेटा को यूज़ करूँ, अब यहाँ फ्रिक्शन तो है नहीं, इसलिए फ्रिक्शन ही 40 किलोग्राम वाले के लिए नेट फोर्स बन जाएगा। हम उसका एक्सेलरेशन मालूम करना चाहते हैं, सो हम लिख सकते हैं फ्रिक्शन बराबर म्यू टाइम्स ऑफ, सॉरी, फ्रिक्शन बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। फ्रिक्शन ही वहाँ नेट फोर्स हो चुकी है, सो मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी डेटा पुट कर देंगे तो फ्रिक्शन का वैल्यू आ चुका है 39.2, मास का वैल्यू दिया हुआ है 40, टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन हम मालूम करना चाहते हैं, राइट। यहाँ से पता चला एक्सेलरेशन बराबर होगा, अगर हम 40 से डिवाइड कर लें, सो 39.2 डिवाइड बाय 40, 39.2 डिवाइड बाय 40, सो 4 9 ज़ा 36, 4 8 ज़ा 32, सो आया 9.8 बाई 10, यानी हमारा आंसर आना चाहिए 0.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होगा एक्सेलरेशन स्लैब का। सो एक्सेलरेशन ऑफ स्लैब शुड बी इक्वल टू 0.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट।